सीधा जवाब, बीटीएस इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करता, वो अपना टाइमलाइन फॉलो करता है। और यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है। इंडस्ट्री का मॉडल सिंपल होता है, फास्ट कमबैक, कांस्टेंट विजिबिलिटी, ट्रेंड पे रिएक्ट करो, नंबर्स चेस करो। बीटीएस का करंट मॉडल, सिलेक्टिव अपीयरेंस, कंट्रोल्ड आउटपुट, लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। ये स्लो लग सकता है, लेकिन स्लो और इंडिपेंडेंट दो अलग चीजें होती हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड देखती है और मूव करती है। बीटीएस ट्रेंड को देखता है, फिर डिसाइड करता है कि इग्नोर करना है या अब्जॉर्ब करना है। ये रिएक्शन और सिलेक्शन का फर्क है। और जब आर्टिस्ट रिएक्शन से निकलकर सिलेक्शन पर आता है, तब डायरेक्शन अलग लगती है। फैंस कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी चेंज दिख रही है। पहले एनर्जी एक्सप्लोसिव थी, अब एनर्जी कैलकुलेटेड है। लेकिन कैलकुलेटेड का मतलब वीक नहीं होता, कैलकुलेटेड का मतलब होता है अवेयर। एक और चीज़ नोटिस करो, इंडस्ट्री में कंपटीशन विजिबल होता है, कंपैरिजंस लाउड होते हैं, रैंकिंग कल्चर स्ट्रांग होता है। बीटीएस ने कंपैरिजन साइकिल से अपनी पोजीशनिंग हटा दी। और जब कंपैरिजन से बाहर निकल जाओ तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन यूनिक हो जाती है। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि स्केल चेंज हो गया है। मिड लेवल आर्टिस्ट को नॉइज चाहिए होती है, टॉप लेवल आर्टिस्ट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बीटीएस स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। स्टेबिलिटी का मतलब बोरिंग नहीं, स्टेबिलिटी का मतलब अनशेकेबल। अब तीसरा लेयर समझो, इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर चलती है, बीटीएस लॉन्ग टर्म नैरेटिव पर चल रहा है। मोमेंटम एक स्पाइक होता है, नैरेटिव एक जर्नी होती है। स्पाइक वायरल होता है, जर्नी लेजेंडरी होती है। इस वक्त बीटीएस स्पाइक चेज नहीं कर रहा, वो नैरेटिव प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए डायरेक्शन अलग लग रही है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, फैंस कभी कभी एक्साइटमेंट को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन हर एक्साइटमेंट प्रोग्रेस नहीं होती, कभी कभी साइलेंस प्रोग्रेस होती है। इंडस्ट्री हर चीज़ अनाउंस करती है, बीटीएस हर चीज़ हाईलाइट नहीं करता, ये विजिबिलिटी कंट्रोल है। और विजिबिलिटी कंट्रोल सिर्फ तब होता है जब ब्रांड स्ट्रांग हो। अब यहाँ एक सटल शिफ्ट और है, पहले बीटीएस को प्रूफ करना पड़ता था, अब उन्हें प्रूफ नहीं करना। जब प्रूफ फेज खत्म हो जाए तो डायरेक्शन नेचुरली अलग हो जाती है, क्योंकि अब गोल सर्वाइवल नहीं प्रेजर्वेशन है। प्रेजर्वेशन ऑफ इम्पैक्ट, प्रेजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्रेजर्वेशन ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू। इंडस्ट्री साइकिल बेस्ड चलती है, बीटीएस स्ट्रक्चर बेस्ड चल रहा है। साइकिल रिपीट होती है, स्ट्रक्चर ग्रो करता है। इसीलिए लोग कहते हैं बीटीएस पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री जैसी डायरेक्शन अब उनकी प्रायोरिटी ही नहीं। उनका स्केल अलग है, उनका पेस अलग है, उनका रिस्क मॉडल अलग है। और जब तीन चीज़ें अलग हो जाएं, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अलग लगती है। अब सवाल ये नहीं कि बीटीएस सही है या इंडस्ट्री, सवाल ये है क्या फैंस शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन से बाहर सोचने को रेडी हैं। अगर तुम डायरेक्शन को हेडलाइन से जज करोगे तो डिफरेंस कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर तुम डायरेक्शन को पैटर्न से जज करोगे तो डिफरेंस इंटेंशनल लगेगा। और शायद इसीलिए बीटीएस की डायरेक्शन इंडस्ट्री से अलग है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के पेस पर नहीं चल रहा, वो अपने स्केल पर चल रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन क्लियर लगा हो, लाइक करो, कमेंट्स में लिखो क्या तुम इंडस्ट्री पेस के फैन हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के। और अगर तुम चाहते हो कि स्क्रिप्ट्स लेक्चर नहीं क्लैरिटी दें तो नेक्स्ट टाइटल ड्रॉप करो, इस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे।